आजकल टीवी पर बड़ा टॉपिक चल रहा है, लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। यहाँ चारों समाज के लोग बैठे हैं, यहाँ ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, चतुर्थ वर्ण के चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म को मन छोड़ देना, गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है। किसी की बातों में आकर के अपने धर्म को तिलांजलि दे दें, समझ लो कि इससे अशुभ दिन हमारे जीवन का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लोगों को भड़काया जा रहा है, माताओं को भड़काया जा रहा है। रामायण की एक चौपाई बोल करके, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लोग इतने विद्वान हो गए हैं कि आजकल इन्होंने बाबा तुलसीदास को तो बहुत पीछे छोड़ दिया अपनी योग्यता में। इतने विद्वान हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पाणिनि का व्याकरण यही चाट करके बैठ गए। बिल्कुल पूरी बहस टीवी पर वर्तमान समय में चल रही है। थोड़ी बहुत टूटी फूटी रामायण हम लोगों ने भी पढ़ी है। कभी आज तक मन में ये बात उतर के नहीं आई कि बाबा तुलसी ने ये कहा कि स्त्री को जितना मारो उतना ही ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जैसा महापुरुष ऐसे शब्द बोल पाएगा कभी? वो जहाँ नारी का मान करता है, इतना सम्मान करता है, वो यहाँ तक कह देता है पराई नारी को तुमने घृणित स्थिति से देखा तो सब चौपट हो जाएगा। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सड समकन्या ये चारी, ये नहीं कुदृष्ट बिलो कहीं जे ही ताय बधई कछ पावन होई। ये बाबा तुलसी के ही वाक्य है। बहुत लंबे साल से इस चौपाई को पढ़ पढ़ करके बड़े विरोधाभास हो रहे हैं। लोग रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को जला रहे हैं। मैं उस रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ जिसकी साक्षी स्वयं भगवान महादेव ने दी है। जिस समय अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई थी तो काशी के विद्वानों ने इसको फैल कर दिया। भगवान महादेव एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके आए। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखिएगा और इसका निर्णय स्वयं विश्वनाथ करेंगे। तो जितने भी ग्रंथ थे वो सब नीचे रख दिए गए, रामायण को सबके ऊपर रखा गया। मंदिर में बाहर से ताला डाल दिया गया। दूसरे दिन मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस नीचे थी और सगरे ग्रंथ थे वो ऊपर थे। मंदिर में से आवाज आ रही थी कि रामायण सभी ग्रंथों की नींव है, नींव कमजोर होगी तो मंजिल नीचे गिर जाएगी। और उसके ऊपर सिग्नेचर महादेव के हो रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महादेव ने उस पर उन्होंने अपना सिग्नेचर किया था कि रामचरितमानस तुम्हें सत्य की तरफ लेके चलेगी, शिवम कल्याण की तरफ लेके चलेगी, और सुंदरम ये रामचरितमानस तुम्हें भक्ति की तरफ लेकर के चलेगी। आज इस भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था रामचरितमानस के साथ में जुड़ी है। रामानंद सागर को कैसा लगा होगा जब ये टिप्पणी की गई होंगी जिन्होंने इतना बड़ा सीरियल रामायण का बना करके तैयार किया। जब उस रामचरितमानस के माध्यम से उस समय रामायण आता था टीवी पर, आपको भी ध्यान होगा, चलती हुई ट्रेन रोक दी जाती थी। ड्राइवर कहता था कि नौकरी से छुट्टी दे दो, लेकिन मैं रामायण का सीरियल देखे बिना नहीं रहूँगा। सरकारी दफ्तरों में ताले डल जाते थे। राम हमारे आदर्श हैं। राम का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें मनुष्यता, जो हमें मानवता को दिखाता है, जो हमें एक जीने का ढंग बताता है। वो हमारे आदर्श भगवान प्रभु श्री राम है। किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी व्यक्ति प्रभु राम को पढ़ता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे जीवन है। आज भी किसी का बच्चा बहुत अच्छा होता है तो यही कहा जाता है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल राम है, ऐसा बोला जाता है। हमारे देश की मर्यादाएं राम को छू करके चलती हैं। राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा भगवान। और एक बात और मैं आपको कहूँगा, यदि किसी के लिए तो राम जैसा दुश्मन भी कहाँ मिलेगा। जो सुबह ही सुबह अंगद को लंका के लिए प्रभु राम भेजते हैं और कहते हैं अंगद रावण के पास जाओ और ऐसा कुछ करना अपना काम बने और दुश्मन का भला हो जाए। ऐसे प्रभु राम हैं जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उन लोगों का जो ऐसे राम के लिए कटाक्ष करे। जो भी है रामायण लिखी गई है
वो राम जी की उपस्थिति में लिखी गई है। हमारे और आपके पास तो इतना तप नहीं है कि राम को देख लें, लेकिन जिस महापुरुष ने रामायण लिखी है वो परम राम भक्त है। मैं उस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात कर रहा हूँ जिसने मृत व्यक्ति को जिंदा किया। एक बार की बात थी, जिस समय वह सोरों की तरफ से आगरा की तरफ आ रहे थे तो क्या हुआ कि किसी गांव से निकले एक जवान 32 वर्ष के एक युवा की मृत्यु हो गई। 150 आदमी वहाँ पर बैठे बैठे वहाँ पर रुदन कर रहे थे। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी आए और जिस पत्नी का, जिस स्त्री का पति मरा, उसने तुलसी बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। ज़्यादा तरह से वो यही आशीर्वाद देते थे। तो गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी आपका दिया गया आशीर्वाद तो असफल है, क्योंकि इसका पति तो मरा हुआ पड़ा है। आगे 45 मिनट कीर्तन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। मरा हुआ 32 साल का युवा खड़ा हो गया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी। गोस्वामी जी के मुंह से आवाज निकली थी सियावर रामचंद्र की जय। ये सियावर रामचंद्र की जय। उस समय मरा मुर्दा खड़ा हुआ, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से ये जयकारा निकला। उस समय इतनी बड़ी महिमा बाबा तुलसी की बिखरी सब जगह। यह आवाज़ उस समय बादशाह अकबर का राज्य होता था। अकबर को सूचना मिली। एक दिन अकबर ने बाबा तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। तुलसी अनुष्ठान में थे और उन्होंने कहा कि मुझे कोई राजनीति राजसत्ता से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना भजन करने दीजिए। अकबर को सूचना मिली और इसमें उसने अपना अपमान समझा कि मेरी हुकूमत को नहीं माना और फतेहपुर सीकरी की जेल में महात्मा तुलसी को 40 दिन के लिए जेल में इसने पटक दिया। अकबर ने, पहला ही दिन था, जेल में थे बाबा तुलसी, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पड़े तो हैं ही, तो कुछ तो कर लें, कुछ लिख लें। उन्हें लेखनी का बहुत बड़ा अभ्यास था। 80 वर्ष की उम्र में, वृद्धावस्था में, तो उन्होंने रामायण लिखी थी। 126 साल तक गोस्वामी तुलसीदास जी इस जमीन पर रहे हैं। 126 वर्ष। 80 साल की उम्र में तो उन्होंने रामायण लिखना आरंभ किया था। हनुमान चालीसा उन्होंने जेल में लिखा। 40 दिन रहे वो और 40 दिन में उन्होंने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ लिखी उन्होंने। और जैसे वो 40वां दिन था, बादशाह अकबर का महल बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया, अनगिनत बंदर। अकबर परेशान। उसने अपने लोगों को पूछा कि ये क्या हुआ। लोगों ने कहा तुमने हिंदू सनातन महापुरुष का अपमान किया है और ये सब हनुमान का रूप है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे बजरंगबली हनुमंत लाल, यदि आपका ही रूप है तो इस महात्मा से क्षमा मांगने के लिए मुझे रास्ता दे दो कि मैं जेल तक पहुंच जाऊं। अकबर वहां पहुंचा, बाबा तुलसी के चरणों में जाकर के गिरा, कहा मुझे माफ कर दो। बाबा तुलसी ने कहा अकबर को कि अब तू यहाँ न रहना, नहीं तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में कभी अकबर नहीं गया। उसने दिल्ली को अपना गद्दी बनाया। उन्होंने बाबा तुलसी से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। मैं तुलसी की आलोचना, बाबा गोस्वामी, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की आलोचना करने वाले लोगों को कहना चाहूँगा, यह बिल्कुल दुर्भाग्य है, बहुत कोई अपराध है कि ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ ऊट पटांग सोचा जाए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन बाबा तुलसी की रामायण ने दिया है। रामलीलाएं होती हैं। अरे भैया, अरुण गोविल जी राम बने, आज भी कहीं निकल जाते हैं, उनको लोग राम के रूप में ही उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम बड़भागी हैं। घर घर में अलख राम कहानी घर घर तक पहुंचाने में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान है।